अस्सलाम वालेकुम। आज हम डार्क रिएक्शन को स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन एक सीली टर्म है जिसका मतलब बनता है ऐसा रिएक्शन जो अंधेरे में परफॉर्म हो, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। ये दिन की रोशनी में भी परफॉर्म होता है, ये रात को भी परफॉर्म हो सकता है। अब हम देखते हैं डार्क रिएक्शन होता क्या है। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसको साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये एक लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती परफॉर्म होने के लिए। ये लाइट के अब्सेंस में भी हो सकता है, इसलिए इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर वाटर मालिक्यूल मिल के शुगर मालिक्यूल बना देते हैं। और ये रिएक्शन स्टोमा के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ पर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यानी ATP और NADP को यूज़ करके क्या बनाता है, शुगर बनाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस 2 फेजेज में होती है, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल भी जिसे हम कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकोइड के अंदर होता है और इसके अंदर क्या बनता है, ATP और NADP। ATP जो है ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है और NADP क्या है, रिड्यूसिंग पावर रखने वाली एक शुगर है। और ये दोनों ATP और NADP क्या हो जाते हैं, कैल्विन साइकिल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर ये कैल्विन साइकिल को ड्राइव करते हैं। कैल्विन साइकिल के अंदर CO2 यूज़ होती है और CO2 फिर शुगर की फॉर्म में बाहर आ जाती है, यानी हमें शुगर हासिल होती है। फिर नेक्स्ट है फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन फिक्सेशन को। यानी कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है, यानी जो कार्बन एटमॉस्फेयर से प्लांट इनहेल करते हैं वो होती है इनऑर्गेनिक कार्बन, और जब ये कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन फिक्स हो गई। अब जो है RUBP यानी राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ के ऊपर, ये स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और जब से प्लांट CO2 इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा या लीव्स के जरिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ रिएक्ट करके एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है। लेकिन ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है और ये 2 मालिक्यूल 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है वो चलाता है इस रिएक्शन को। इस एंजाइम को हम आमतौर पर रुबिस्को भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं रिडक्शन। अब जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के 6 मालिक्यूल बने थे उनके अंदर था कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इस फेज में ATP और NADP यूज़ होते हैं। जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड का जो C+H ग्रुप था वो फॉस्फोरिलेट होता है ATP से और क्या बना देता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। और जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट वो क्या होता है, वो NADP के साथ रिएक्ट करता है और 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एल्डिहाइड बना देता है। ये रिएक्शन ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है। अब हम कैल्विन साइकिल के 3rd फेज की तरफ आते हैं, जो कि है रीजनरेशन ऑफ RUBP। जो RUBP है, इसको ये ज़रूरी है कि इसको रीजनरेट किया जाए ताकि ये एक और साइकिल को ड्राइव कर सके। अब हमारे पास कैल्विन साइकिल के अंदर 6 मालिक्यूल ऑफ PGAL यानी 3 फॉस्फोग्लाइसरेल्डिहाइड वो हमें ऑब्टेन हुए थे, लेकिन ये इनमें से सिर्फ एक मालिक्यूल जो फॉस्फोग्लाइसरेल्डिहाइड का है वो ग्लूकोज बनाता है। जो 5 होते हैं वो RUBP की रीजनरेशन में यूज़ होते हैं और इसके अंदर फिर 3 ATP भी इसकी रीजनरेशन में यूज़ होते हैं और ये फिर 3 मालिक्यूल ऑफ RUBP बनाते हैं जो कि अनदर साइकिल को रीजनरेट करते हैं। फिर हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी कैल्विन साइकिल के हमें कौन कौन से एंड प्रोडक्ट हासिल होते हैं। जब 3 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मालिक्यूल ऑफ RUBP मिलते हैं तो क्या बना देते हैं हमारे पास 6 मालिक्यूल्स ऑफ PGAL। इनमें से एक जो फॉस्फोग्लाइसरेल्डिहाइड का मालिक्यूल है वो साइकिल से बाहर आता है और क्या बना देता है, शुगर यानी या स्टार्च बना देता है या ग्लूकोज। और जो रिमेनिंग 5 होते हैं वो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वो RUBP की रीजनरेशन में यूज़ होते हैं। और फिर PGAL कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनती है। जो ट्रायोज शुगर है यानी 3 कार्बन शुगर है, फॉस्फोग्लाइसरेल्डिहाइड जैसा कि हम जानते हैं कि 3 कार्बन शुगर है। अब ये मिल के क्या बना देते हैं, 2 मालिक्यूल PGAL के 2 मालिक्यूल मिल के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल के सक्रोज बना देते हैं। और ये ग्लूकोज के डिफरेंट मालिक्यूल मिल के क्या बनाते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। तो ये हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट। फिर हम देखते हैं कि लिपिड कैसे बनते हैं, जिनमें से कुछ ट्रायोज फॉस्फेट हैं वो एसिटाइल CoA बनाते हैं
और ये एसिटाइल CoA बाद में क्या बना देते हैं, फैटी एसिड। और फिर प्रोटीन इसी तरह जो कुछ ट्राइओस फास्फेट हैं वो दूसरे रिएक्शन के अंदर जाता है और अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बना देता है। ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर अमोनियम आयन से रिएक्ट करके डिफरेंट अमाइनो एसिड बना देता है। अब हम इस कंप्लीट साइकिल को देखते हैं। यानी हमारे पास ये प्लांट ने एब्जॉर्ब की CO2 एटमॉस्फेयर से, ये और फिर जो RUBP यानी वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये रिएक्ट करते हैं रोबिस्को की मौजूदगी में, यानी एंजाइम रोबिस्को की मौजूदगी में, और ये पहले बनाते हैं एक 6 कार्बन कंपाउंड जो कि अनस्टेबल होता है। ये 6 कार्बन कंपाउंड टूट के फिर 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास हो गए 3 फास्फोग्लाइसरेट के 6 कंपाउंड हो गए, और ये 3 फास्फोग्लाइसरेट इसके अंदर, इसको हम 3 फास्फोग्लाइसरेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है इसके अंदर। और ये 3 फास्फोग्लाइसरेट फिर ATP के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फोरिलेट होता है ATP से, यानी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फास्फोग्लाइसरेट है ना, तो ये 6 ATP के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे 1,3 bis फास्फोग्लाइसरेट, यानी ATP का एक फास्फेट है वो क्या होगा 3 फास्फोग्लाइसरेट के साथ आके अटैच हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर ये क्या बना देगा 1,3 bis फास्फोग्लाइसरेट, और फिर ये 1,3 bis फास्फोग्लाइसरेट NADP के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना देगा, जिसको हम फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड यानी PGAL भी बोलते हैं और इसको G3P भी बोलते हैं। अब ये इन 6 G3P में से एक G3P जो है वो साइकिल से बाहर आ जाएगा और क्या बना देगा, शुगर बना देगा, यानी स्टार्च या ग्लूकोज, या जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड्स। और जो 5 हैं G3P के मालिक्यूल या PGAL के मालिक्यूल, वो क्या बना देते हैं, वो यूज़ होते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP की रीजनरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि RUBP ने नेक्स्ट स्टेप को रीजनरेट करना होता है और इसके अंदर ATP के 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।